है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। विषम संख्या युग्म का मतलब दोस्तों, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की करना है, पहचान करना है। कौन सा अलग है, कैसे पहचान करेंगे, आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, पहला विकल्प में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है 74,7, ऑप्शन नंबर बी में है 97,9, ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों 41,4 और ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों 63,6। तो देखिए कैसे अलग पहचान करेंगे हम बता रहे हैं। देखिए ये 74 है दोस्तों, इसके बाद क्या लिखा है 7, तो 74 में 7 और 4 का अंतर क्या होगा दोस्तों 3 होगा। क्या होगा दोस्तों, अंतर क्या होगा 3 होगा। और देखिए अंतर 3 है और यहाँ पे क्या लिखा है 7, पहला जो अंक है वही लिखा है। 74 का 7 लिख दिया, 97 का यानी 9 से स्टार्ट है तो इसे 9 कर दिया, और 9 और 7 का अंतर क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2 है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये 41 है तो 41 का क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है, जो दहाई वाला अंक है, दूसरा अंक है यानी 4। आप इधर से देखेंगे बाएं साइड से तो पहला अंक 4 लिख दिया, और 4 और 1 यानी 41 में जो 4 और 1 है इसका अंतर क्या है, 4 में से 1 कम कर दीजिए 3 होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से देखिए 63 का क्या लिखा है 6 लिखा, और 6 और 3 का 63 का अंतर क्या होगा दोस्तों, 6 में से 3 कम करेंगे 3 होगा। बताइए, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं दोस्तों जिनका अंतर 3, यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं दोस्तों जिनका अंतर 3 है, एक ऑप्शन अलग है जिसका अंतर सिर्फ 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके और भी तरीका हो सकते हैं लेकिन ये इसी ऐसे ही सॉल्व होता है और ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई और आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 7 4 है, अंतर क्या है 3 है, 97 का अंतर क्या है दोस्तों 2 है, 9 7 का अंतर क्या होगा 2 होगा, 41 का अंतर क्या है दोस्तों 4 1 का, समझ रहे ना, 41 दोनों अंकों का अंतर क्या होगा दोस्तों 3 होगा। 63 का अंतर क्या है 6 3 है ना, 63 यानी 6 और 3 का अंतर क्या होगा दोस्तों 3 होगा। किसका अंतर 2 है, ऑप्शन नंबर बी का, ये अलग हो जाएगा। बाकी क्या किया है दोस्तों, सबका यहाँ पे पहला अंक लिख दिया है, देख रहे हैं ना, पहला अंक लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी इन सब में से अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा ये रहा दूसरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार दोस्तों ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका सॉल्व करने के लिए। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपने आप से भी दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आप से भी कोशिश जरूर करिएगा, देखिए आपका आंसर क्या रहे, कैसे इसको जल्दी से सॉल्व किया जाता है, हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा पहले। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में 5 खंबे खड़े हैं। देखिएगा एक पंक्ति में 5 खंबे खड़े हैं, एम एन के बाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, जो एन के दाईं ओर है। यदि एल एम के बाईं ओर है तो बीच में कौन सा खंबा है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, सीधा सीधा जैसे बोल रहे हैं आप वैसे रखिए। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं आसान तरीका, समझिएगा। बोल रहा है एम एन के बाईं ओर है, एम किसके बाईं ओर है दोस्तों, एन के, तो यहाँ पे एन हो गया दोस्तों, ठीक है, और इसके बाईं ओर है, कौन है दोस्तों एम। एम कह रहा है एन के बाईं ओर है, तो एम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर बोल रहा है दोस्तों ओ पी के दाईं ओर है, अभी हम इसको नहीं लिखेंगे, बोल रहे हैं ओ पी के दाईं ओर है, जो एन के दाईं ओर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ क्या है दोस्तों, पी के दाईं ओर है। देखिएगा ओ क्या है दोस्तों, पी के दाईं ओर है। यहाँ पे देखिएगा ओ जो है दोस्तों पी के दाईं ओर है, पी के दाहिना क्या होगा, इधर हो जाएगा, समझिएगा। ओ क्या है दोस्तों, पी के दाईं ओर है, और यहाँ पे बोल रहा है जो एन के दाईं ओर है, जो किसके लिए, यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, ये जो वर्ड है ये किसके लिए इंगित कर रहा है, ये पी के लिए इंगित कर रहा है।
जो कि जो होता है दोस्तों लास्ट वाले के लिए होता है, अगर यहीं पे बोलता और तो ओ के लिए हो जाता। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे ओ क्या है दोस्तों, पी के दाईं ओर है, जो एम के दाईं ओर है। कौन एम के दाईं ओर है, पी। पी कहाँ है दोस्तों, एम के दाईं ओर है कि नहीं, समझ में आया। और आगे देखिए बोल रहा है दोस्तों, यदि एल एम के बाईं ओर है, एल कहाँ है दोस्तों, एम के बाईं ओर। एम देखिए यहाँ पे है तो इसका बायां कहाँ होगा, यहाँ पे, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया, एल एम के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। पूछ कह रहा है तो बीच में कौन सा खंबा है, बीच में कौन सा खंबा है, बताइए आप दोस्तों, बीच में कौन सा है। बीच कैसे निकालेंगे, दो इधर से ले लीजिए, दो इधर से ले लीजिए, बीच में कौन है दोस्तों, एन है, बीच में कौन है, एन है। तो इसका आंसर क्या होगा, एन। देखिए एन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, श्रृंखला के जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है श्रृंखला से रिलेटेड, आप संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों, 5 है, 2 है, 11 है, 23 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए करना ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए 5, 2, 11, 23 आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं बोलूँ दोस्तों 5 गुने 2 कर दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, 5 गुने 2 करेंगे 10 होगा और 10 में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आया कैसे, देखिए एक बार और समझाता हूँ। 5 गुने 2 करिए 10 और 10 में क्या करिए दोस्तों, 1 जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। फिर देखिए 11 गुने 2 यानी कि 2 गुने 11 करेंगे 22 और 22 में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23। समझ में आया, 5 गुने 2 10, 10 में 1 जोड़ दिए 11, 11 2 गुने 11 करेंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 11 गुने 23 करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो 11 गुने 23 का मतलब क्या होता है, 23 में 11 से गुना करिए, 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 दूना के 22 3 25, क्या होगा दोस्तों 253 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे यहाँ पे लिख देंगे 253 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 254 होगा, क्या होगा 254। देखिए 254 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा चौथा क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1 5 12 के सदृश है। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, जैसे 1 5 12 है उसी प्रकार से जैसे जैसे ये बढ़ा है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है एकदम सदृश, मतलब इसी के समान। दोस्तों देखिए तो क्या करना है आपको, पहले हम आपको बता रहे हैं। देखिए 1 से 5 हुआ, कितने का अंतर है 4, 5 से दोस्तों क्या हुआ 12 हुआ, कितने का अंतर है 7। इसी प्रकार से देखिए एक बार, तो देखिए 7 से 11 हुआ, अंतर कितने का है दोस्तों 4, 11 से 35 हुआ, यहाँ 7 का तो अंतर है नहीं, ज्यादा अंतर है तो ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। 4 से 8 हुआ तो 4 का अंतर है, 8 से दोस्तों 24 हो गया, यहाँ पे भी 7 का अंतर नहीं है, ज्यादा का अंतर है, ये भी नहीं होगा। 10 से 14 हुआ, 4 का अंतर है, 14 से 44 हो गया, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 7 का अंतर नहीं है, ज्यादा का अंतर है, ये भी नहीं होगा। 9 से दोस्तों 13 हुआ, 4 का अंतर है, 13 से 42 हो गया, यहाँ पे भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। यानी प्रश्न क्या होगा दोस्तों, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो अब कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए कुछ अलग तरीका हम सोचेंगे। अलग तरीका क्या हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर मैं बोलूं दोस्तों, आप 1 और 5 को क्या करिए प्लस करिए, 1 और 5 जोड़ने पे क्या होगा दोस्तों 6 होगा ना, 6 का 2 गुना कर दीजिए, क्या होगा 12। समझ में आया, चलिए इसी प्रकार से देखिएगा, समझिएगा।
7 और 11 को जोड़ेंगे, 7 और 11 दोस्तों होता कितना है 18, 18 का 2 गुना करेंगे 36 होगा। यहाँ पे 35 दिया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा जी। अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों, 4 और 8 को जोड़ेंगे, 4 और 8 होगा 12, 4 और 8 क्या होगा दोस्तों 12 होगा, और 12 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 24, एकदम समान है। जो आपका 1 5 12 है उसी प्रकार से 4 8 24 होगा, बिल्कुल समान है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा एक बार और समझा देता हूं। देखिए 1 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 6, 6 का दोस्तों क्या करेंगे 2 गुना 12 हो गया, 4 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, 12 का दोस्तों 2 गुना करेंगे 24, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम समान है, यानी यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अभी तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर करिएगा, वीडियो देख लीजिए पूरा, शेयर भी लास्ट में जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं एग्जाम में। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, कहां पे है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम बता रहे हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है, 64 है, संख्या को ध्यान से देखिए 216 है। तो अब क्या होगा, ऐसे आप ये नहीं करेंगे 8 गुने 8 ही 64, 64 गुने अब क्या करेंगे 216, ऐसे नहीं सोचना है। आप संख्याओं को एक बार ध्यान से देखिए, ये जो 8 है ना दोस्तों, ये क्या है, किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। आप बोलेंगे हाँ 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2, समझ रहे हैं ना, क्यूब क्यूब तो बताया हूँ आपको, स्क्वायर भी बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है 2 का क्यूब है, ये दोस्तों क्या है 64 किसका क्यूब है बताइए, 64 दोस्तों 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब मतलब 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 चौक 64, समझ रहे हैं ना। ये 216 दोस्तों क्या है, ये 6 का क्यूब है, 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 6 के 216। तो बताइए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहाँ पे दोस्तों बताइए क्या होगा, बताइए 8 का क्यूब होगा। 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है 8 गुने 8 गुने 8, यानी कि 8 ही टाइम 64 बटे 512। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 512 512 होगा। देखिए 512 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए